हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे, जिसमें से आप लोगों के चैप्टर में कुछ निम्न प्रकार की अपक्रियाएं दी गई हैं, जिनमें से पहली अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया दी गई है आप लोगों में वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। तीसरी अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। इसके बाद अगली अपक्रिया दी गई है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद आप लोगों लास्ट अपक्रिया दी गई है अपचयन उपचयन अपक्रिया। अपचयन उपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संयोजन अपक्रिया देखते हैं। संयोजन अपक्रिया, जैसे अगर हम नाम पे फोकस करें, संयोजन संयोजन, तो इसको तोड़ते हैं हम। संयोज धन अन, ये संयोज एक्चुअल में संयोग से बना है। संयोग, और संयोग मीन्स क्या होता है? जुड़ना। संयोग मीन्स जुड़ना। और आज के बाद लास्ट में अन शब्द कभी भी आया तो याद रखिएगा, निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया। तो हम किसके निर्माण की बात कर रहे हैं? यहां हम उत्पाद के निर्माण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल क्या होगा? जो उत्पाद उत्पाद निर्मित होगा वो कैसे निर्मित होगा? जुड़ने से। और कोई भी चीज जुड़ती है तो दो या दो से अधिक चीजें जुड़ती हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेंगे? जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अर्थात वह अपक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बनाता है, या एक पदार्थ या उत्पाद बनाता है, वह अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यह जो अपक्रिया है, इसमें तीन कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। पहली कंडीशन यह है कि यह अपक्रिया दो अणुओं के मध्य हो सकती है। दो अणुओं के मध्य हो सकती है। जैसे यहां देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं, जैसे कोयले का दहन देख लेते हैं। कोयले का दहन, कोयला मीन्स क्या? कार्बन। ठीक है, और दहन, दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार देख लेते हैं जल का निर्माण। जल के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस रहेगी और ऑक्सीजन गैस रहेगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। यहां देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ दो है तो यहाँ दो से गुणा हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो यहाँ दो से यहाँ गुणा हो जाएगा। तीसरा ले लेते हैं। तीसरा जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग देख के आए हैं कि मैग्नीशियम का दहन।
मैग्नीशियम को जलाना ना, मैग्नीशियम को जलाना। तो मैग्नीशियम को जलाते हैं तो पिछले लेक्चर में देख क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 अणुओं के मध्य ये संयोजन अक्रिया हो सकती है। आगे देख लेते हैं दूसरा 2 यौगिकों के मध्य, 2 यौगिकों के मध्य संयोजन अक्रिया हम लोग देखते हैं। जैसे पहला हो गया अमोनियम क्लोराइड का बनना। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, NH4Cl का निर्माण। तो इसके लिए क्या होगा, हम लेते हैं अमोनिया गैस लेते हैं, इसको यह Cl गैस के साथ जब क्रिया कराते हैं तब हमको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो कि सॉलिड रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड अवस्था में रहेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो कि सॉलिड अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक यौगिक और एक अणु, एक यौगिक व एक अणु के मध्य ये संयोजन अक्रिया होगी, के मध्य। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य अगर हम अक्रिया कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो इसको इस तरह 2 लिख देंगे तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा और 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, इस तरह बैलेंस हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं संयोजन अक्रिया 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, जिसे संयोजन अक्रिया हम कहते हैं। इसमें कुछ नोट है, नोट देख लेते हैं। जैसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है, बिना बुझा चूना। ठीक है, जब इसको जल के साथ हम मिलाते हैं तब ये बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये क्या हो जाएगा, बुझा चूना, बुझा चूना हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो पुताई करते हैं, जब हम पुताई करते हैं, हाँ यहाँ एक चीज नोटिस करना है, जब इन दोनों मिलाया जाता है तो यहाँ क्या उत्पन्न होती है, यहाँ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ याद रखना कि यहाँ ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। क्या हो रही है, इस अक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो उत्सर्जित, तो वह अक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। इसके बाद जब हम दीवार पे जब इसकी पुताई करते हैं, जब हम इसकी पुताई करते हैं तो
जब हम इसकी पुताई करते हैं तो हवा में क्या होता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ क्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है तथा जल बनाती है। जल तो वाष्प बन के उड़ जाता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण है जब हमारी दीवार सूख जाती है पुताई के बाद, तब जाके ये बहुत अच्छे से चमक उत्पन्न करती है। तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये संगमरमर का भी सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ एक अपक्रिया निकल के आई है। कौन सी? ऊष्मा छेपी अपक्रिया। तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया, तो नाम से दिख रहा है ऊष्मा छेपी। आप लोग शब्द को तोड़ना थोड़ा सीख लीजिए। ऊष्मा मीन्स ऊष्मा हो गया, छेप मीन्स छेपण, छेपण मीन्स होता है फेंकना, बाहर फेंकना, बाहर फेंकना या बाहर निकालना। और ई मीन्स करने वाला होता है, किसी के लास्ट में ई लग जाए तो मीन्स क्या होता है? करने वाला। और लास्ट में क्या है? अक्रिया। वह अक्रिया, अब यहीं से डिफिनेशन आप लोग निकाल सकते हैं। वह अक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अक्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह अक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलती है, वो अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैस जैसे मान के चलिए मेथेन है। मेथेन का जब दहन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न होता है, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, कार्बन 1 है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे श्वसन में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊर्जा के रूप में इसमें उत्पन्न होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए ऊष्मा छेपी अपक्रिया के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। अगर वियोजन अपक्रिया को हम तोड़ते हैं, वियोजन अपक्रिया, ठीक है, इसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो अपघटन मीन्स क्या होता है? टूटना। अपघटन मीन्स क्या होता है? टूटना। और टूटना, कोई एक पदार्थ टूटेगा ना, कोई एक पदार्थ किसमें टूटेगा? अपने सरल पदार्थ में। एक पदार्थ अपने सरल पदार्थों में टूटेगा, सरल पदार्थों में टूटेगा। इस अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। दूसरी तरह देख लेते हैं, यहाँ तोड़ते हैं वियोजन अन। तो यहाँ बी शब्द कहीं भी लग जाए, बी मीन्स होता है विपरीत। बी मीन्स क्या होता है? विपरीत। यहाँ क्या है? योग मीन्स क्या होता है? जुड़ना। और अन मीन्स क्या हो गया? उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया। उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या लिखा रहेगा? वियोजन अपक्रिया ना, तो मीन्स वह अपक्रिया, हाँ यहाँ नोटिस करना है जुड़ना ना, जुड़ने से उत्पाद निर्माण क्रिया। लेकिन यहाँ क्या हो गया?
विपरीत हो गया, तो जुड़ने के विपरीत क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो यहाँ टूटने से क्या उत्पन्न हो रहा है? उत्पाद उत्पन्न हो रहा है टूटने से, और टूटता कोई एक पदार्थ है और किसी बा कारक द्वारा यानी किसी माध्यम द्वारा टूटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें जिसमें कोई कोई पदार्थ या कोई यौगिक पदार्थ या यौगिक किसी बाह्य कारक द्वारा या किसी माध्यम द्वारा किसी माध्यम द्वारा दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, पदार्थों में टूटता है, तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ये माध्यम क्या हो सकते हैं? ये माध्यम क्या क्या हो सकता है? जैसे ये माध्यम ऊष्मा हो सकता है, अगर ऊष्मा द्वारा टूटेगा तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। ताप द्वारा हो सकता है, तापीय वियोजन कहलाएगा। विद्युत हो सकता है, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन ये कहलाएगा। तो इस प्रकार हम वियोजन अपक्रिया को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें से पहला क्या हो गया? पहला ऊष्मीय वियोजन, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन या अपघटन। तो डिफिनीशन सेम रहेगा, बस केवल माध्यम के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? ऊष्मा लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, इसमें क्या हो रहा है? कोई पदार्थ किसके द्वारा टूट रहा है? ऊष्मा द्वारा। ऊष्मा द्वारा कोई पदार्थ ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, अधिक पदार्थों में टूटता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे पहला, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा ये कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा जब हम तोड़ते हैं, तब ये फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूटता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो या फिर 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 3 2 5 3 8 सल्फर 2। ठीक है, इस प्रकार हम ऊष्मीय वियोजन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तापी वियोजन या इसे हम प्रकाश अपघटन भी कह सकते हैं। प्रकाश अपघटन या तापी वियोजन। तो इसमें सेम रहेगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश अपघटन या तापी वियोजन कहलाएगी। जैसे यहाँ पे हम
AgCl लेते हैं, जब इसको हम लाइट की उपस्थिति में, ये लाइट की उपस्थिति में Ag एवं Cl2 में ये टूट जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट, इसका उपयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो Ag 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड जब इसको लाइट की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो यहाँ पे जल तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो अगर हम 2 कर दें यहाँ पे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम 2 करने पे या हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरा हुआ प्रकाश अपघटन। तीसरा देख लेते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में सेम हो जाएगा, वही विद्युत द्वारा टूटेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें एक चीज आप लोगों नोटिस करना है। ठीक है, कैथोड पर विद्युत में क्या होता है? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, तो यहाँ कैथोड पर धन आयन, जो धन वाला पार्ट रहेगा, तथा एनोड पर ऋण आयन, ना एकत्र होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो जल में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिव पार्ट है तो ये कैथोड पे टूटेगा और ये एनोड पे। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर हम KCl में जब हम करंट प्रवाहित कराते हैं तब K और Cl2 में ये टूट जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये कैथोड पे टूटेगा और ये नेगेटिव पार्ट है, ये कहाँ टूटेगा? एनोड पे टूटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये विद्युत अपघटन हुआ। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं जैसे ऊष्मा द्वारा ये अक्रिया हो रही है, तो इसके लिए ऊष्मा की जरूरत हो रही है। तो वह अक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी, तो शब्द को तोड़ लेते हैं पहले। ऊष्मा शोष ई, तो ऊष्मा मीन्स ऊष्मा हो गया, शोषण क्या? अवशोषण, ई मीन्स करने वाला, क्या? अक्रिया मीन्स वह क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, मीन्स उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऐसी अक्रिया क्या कहलाते हैं? ऊष्मा शोषी अक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वे अक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण
सूर्य की उपस्थिति में होता है, मीन्स ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से जल लेकर सभी हरे पार्ट मीन्स वहां क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। इसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 आ जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल किसकी उपस्थिति में हो रहा है, लाइट, अर्थात लाइट से क्या ले रहा है, ये ऊष्मा ले रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे HgO है। ठीक है, ये ऊष्मा की उपस्थिति में Hg तथा ऑक्सीजन में ये टूटेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहां देख लेते हैं उपचयन क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। सेम इसी तरह उल्टा हो जाएगा, अपचयन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्चुअल में ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि अपचयन और उपचयन ये दोनों अपक्रियाएं कैसे हो रही हैं, साथ साथ होती हैं। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगर रेडॉक्स की बात करें तो रेडॉक्स, ठीक है, ये रेडॉक्स रेड ऑक्स से मिलकर बना है। रेड मीन्स रिडक्शन होता है, रिडक्शन, और ऑक्स से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स होता है अपचय और ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, तो यहाँ के एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे CuO है, इसको जब हम हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ H2O बनता है प्लस Cu बनता है। तो यहाँ अगर नोटिस करो तो CuO था, यहाँ क्या बना, Cu बना। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन H2 है, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, H2O में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या उपचयन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या उपचयन हुआ, उपचयन। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। यहाँ दो शब्द और आता है, ध्यान से देखना है कि जैसे H2 के कारण क्या हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ H2 के कारण अपचयन, ये अपचयित हो रहा है, जिसके कारण H2 यहाँ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, अपचायक। ठीक है, यानी इसको ये अपचयित कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किसके कारण हो रहा है, CuO के कारण हो रहा है। CuO क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, यानी इसके कारण H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, यानी जो पदार्थ अपचयन कराता है, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कराता है तो वो अपचायक कहलाता है। जो पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुल मिला के इतनी अपक्रिया आप लोगों दी गई है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं संक्षारण। यहां संक्षारण नाम से ही दिख रहा है कि क्षरण होना। क्या होना, क्षरण। क्षरण मीन्स क्या होता है, नष्ट होना, नष्ट होना। तो एक्चुअल में हम लोग जब कभी कोई धातु होता है, कोई भी धातु है, जब उसको हम वायु में ऐसे छोड़ देते हैं तो उस पर एक परत बन जाता है। क्या बन जाता है,
परत बन जाता है, जिसके कारण उसकी चमक भी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे वो नष्ट होता जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी धातु को वायु या नमी में रख देते हैं, या धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है, तो उसका क्या हो जाता है, उसका क्षरण होने लगता है। इस धातु को क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे चांदी होती है, चांदी वगैरह, इनमें देखो काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी जैसे धातुओं पर काले रंग की परत जम जाना। ठीक है, परत आ जाती है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्षरण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, विकृत गंधिता, विकृत मीन्स क्या होता है, विकार मीन्स बेकार या खराब ना, और गंधि यानी गंध, और ता मीन्स होता है क्षमता। विकृत गंधिता का अर्थ क्या हुआ, विकृत मीन्स खराब, गंध मीन्स गंध, ता मीन्स क्षमता। यहाँ विकृत गंधिता से पहले हम देख लेते हैं संक्षारण से बचाव हम क्या कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो धातु है, इसकी सतह पर हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से क्या होगा कि ये नमी या वायु के संपर्क से ये दूर रहेगा, नमी या वायु के संपर्क में ये नहीं आ पाता है। ठीक है, जिसके कारण हम धातु की सतह को बचा सकते हैं। ठीक है, या हम धातु के संक्षारण की क्रिया को रोक सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता नाम से दिख रहा है, विकृत मीन्स खराब हो गया, गंध मीन्स गंध। ठीक है, और ता मीन्स क्षमता। तो वसायुक्त, कोई भी वसायुक्त या जो तैलीय चीजें हैं, ठीक है, इसको जब हम लंबे समय तक रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये उपचयित हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ये उपचयित होकर ये क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है। खराब होके ये गंध देने लगता है। ठीक है, गंध देने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है कि जो भी तैलीय वाली चीजें रहें, इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उपचयन से रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, बचाव क्या हो सकता है कि इसका उपचयन ना होने दे। तो उपचयन ना होने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ हम मिलाकर उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, जैसे हम इसको कहाँ रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विकृत गंधिता हो गया, और ये लास्ट था। ठीक है, धन्यवाद।